नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडिनोलॉजी पॉइंट पे। और आज अपन लोग स्टार्ट करने वाला है एक नया चैप्टर जिसका कि नाम है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनॉमियल्स अपना एकदम मज़े के साथ स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा एकदम। ठीक है, और पहले तो 2-3 जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स देखेंगे। अगर आपने पॉलिनॉमियल्स क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें अभी भी समझ में आने वाली हैं। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 9th क्लास वाली वीडियो जाकर देख लो, नहीं देखने की ज़रूरत है। आपको इसी में आपको सभी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी बज रहे हैं रात के 12, इसलिए मैं थोड़े धीरे धीरे ही बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करूँगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स और डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में और मज़े करने वाले हैं। ठीक है, मज़े के साथ पॉलिनॉमियल्स को पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल्स की तो बैंड बजा के रख देंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि वो भी घूम जाएगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और तब तक मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँ। हाँ, डन है। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे जाते जाते एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे और हर एक क्वेश्चन बनेगा एंड आई गारंटी यू विद दैट। ओके, तो हमारा चैप्टर 2 है जो कि है पॉलिनॉमियल्स। ओके, अभी चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस की वीडियो आती जाएंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको अभी पॉलिनॉमियल्स के साथ स्टार्ट करना है और वो वीडियोज़ आपको देखने हैं बस। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब पॉलिनॉमियल्स है हमारे चैप्टर का नाम। पॉलिनॉमियल्स का जो डेफिनेशन है वो भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। a1 x1 a0 x0, अगर सच बताऊं तो आई एम ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज, अ बिट कन्फ्यूज, फिर वेरी कन्फ्यूज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल जो कि वो a1 x1 के फॉर्म में बताया जाता है। लेकिन हम आज अच्छे से समझेंगे कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखेंगे हर एक चीज़ को। सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स में जो पॉली होता है, पॉलिनॉमियल्स में जो पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलिनॉमियल्स में जो पॉली होता है वो, उसमें पॉली का नंबर मतलब होता है मैनी। ठीक है, और नॉमियल्स मतलब टर्म्स, नॉमियल्स मतलब टर्म्स, नॉमियल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स तो समझ में आएगा, लेकिन पॉलिनॉमियल्स है क्या? तो इस पॉलिनॉमियल को समझने के लिए हमें जानना होगा फ्लैशबैक में। ठीक है, और हमें क्लास 6th में पहुंचना होगा और 6th में हम देखेंगे। अभी क्लास 6th में चलते हैं अपन लोग 7th में। ठीक है, 7th में मोस्ट प्रोबेबली 7th में, ज़्यादातर लोगों के 7th में होती है। तो 7th में चलते हैं और हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, and an algebraic expression is a collection of terms and the terms are separated by the sign of plus and minus, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। अब algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है? algebraic एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स इन विच द टर्म्स आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, यानी कि प्लस एंड माइनस साइन। अब मैं आपको एक algebraic एक्सप्रेशन लिख कर दिखाता हूँ, 5x² + 6x + 7। ठीक है, this is an algebraic expression, this is an algebraic expression. Now we are going to understand that what is an algebraic expression with the help of this example. Okay, so algebraic expression क्या होता है? सबसे पहले तो terms, algebraic expression is a collection of terms. ठीक है, तो collection of terms, terms terms terms, ये भी एक टर्म, 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 ये भी एक टर्म। अब algebraic एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? प्लस या फिर माइनस के साइन से। प्लस यहाँ पे तो प्लस यूज़ किया मैंने, चलो इसे माइनस कर देता हूँ। तो प्लस या फिर माइनस के साइन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? प्लस और माइनस के साइन से। अब प्लस और माइनस से के साइन से ही क्यों? अब प्लस और माइनस के साइन से ही क्यों? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे 5 × x² है, 5 × x² है, तो वो तो साथ में आ जा रहा है, तो ये तो सेपरेटेड दिख नहीं रहा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं टर्म्स को। तो टर्म्स कभी भी सेपरेटेड होंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होंगे, इस चीज़ को आपको सोचना है। और अगर आपने सोचा था इस चीज़ को तो बहुत अच्छा है, आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, आपने ये कहावत सुनी होगी, काक चेष्टता बको ध्यानम श्वानेन्द्रा च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। उसमें से काक चेष्टा वाला जो चीज़ है वो यहाँ मैथ्स में आता है कि आप सोच कितना रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी क्या है। ठीक है, व्हाट्स योर क्यूरियोसिटी, व्हाट्स योर क्यूरियोसिटी लेवल। ओके, यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्यूरियस। ठीक है, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। रुको, अभी आपको तो मज़े में समझाता हूँ। टर्म टर्म टर्म
ऑल दीज थ्री आर टर्म्स एंड इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर या फिर ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर, ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर। ऑपरेटर्स प्लस माइनस नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर द 4 ऑपरेटर्स, ठीक है, तो वही ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब इन ऑपरेटर्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। अब इस टर्म्स के भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, इस टर्म के भी कुछ कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कांस्टेंट, सबसे पहला है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल, दूसरा है वेरिएबल, दूसरा है वेरिएबल, दूसरा है वेरिएबल, दूसरा है वेरिएबल। देखो आपके दो टाइप के दोस्त होते होंगे, आपके दो टाइप के दोस्त होते होंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो लड़के होते होंगे, जो लड़के होते होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, जो लड़के होते होंगे वो कांस्टेंट होते हैं, हम नॉट ठीक है, समझ रहे हो आप, जो लड़के होते होंगे वो कांस्टेंट, जिन्हें कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब पता है वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर कांस्टेंट होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो एक वेरिएबल होती हैं, ओके। जो लड़के होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब मैं समझ जाऊंगा अगर मैं आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स में गालियों की बौछार आएगी, और वो गालियाँ कौन देंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि वो वैल्यू, कांस्टेंट मतलब कि वो वैल्यू, वो चीज़ जो हमेशा सेम रहे, जो हमेशा सेम रहे। कांस्टेंट मतलब कि वो वैल्यू जो हमेशा सेम रहे, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। अभी कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हमेशा सेम रहे। अब सेम रहे मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई, सेम रहे मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, आपका जो दोस्त एक लड़का है, ठीक है, आपका जो दोस्त एक लड़का है, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो वो आपको ज़िंदगी भर परेशान ही करते रहेगा, और वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उसका बिहेवियरल एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो आपसे अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होते हैं लड़के, ओके। या तो बहुत ही समझ जाओ वो होते हैं, या तो फिर बहुत ही सही होते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड आता है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है वो, अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब दिल पे मत लेना, लेकिन मैं बताता हूँ। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो वैल्यू होती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो कि बदलती रहती है। अब वेरिएबल की अगर हम बात करें तो अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, तो वो एक वेरिएबल है, ठीक है। गलतियाँ खुद करेंगी, फंसाएंगी आपको, या तो फिर अब छोड़ो, अब बोलना बेकार है क्योंकि अब कुछ और ही हो सकता है अपने साथ। तो वेरिएबल वो हैं जो, वो वेरिएबल वो वैल्यू जो हमेशा बदलती रहती है, जो टाइम के साथ बदलती जाती है, समय के साथ बदलती जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी गाड़ी की स्पीड, आपकी गाड़ी की स्पीड, आपकी गाड़ी की स्पीड जब आप क्रूज़ कंट्रोल पे लगा कर, क्रूज़ कंट्रोल एक वो कंट्रोल होता है, मतलब वो बटन मोड होता है जिसमें कि आपकी गाड़ी सेम कांस्टेंट स्पीड पे चल रही होती है। तो जब अपनी गाड़ी पे क्रूज़ कंट्रोल लगाते हो और स्पीड सेट करते हो तो गाड़ी उसी स्पीड पे चल रही होती है। लेकिन व्हेन द कार इज़ इन योर कंट्रोल, व्हेन द एक्सेलरेटर ऑफ द कार और द गियर ऑफ द कार इज़ इन योर कंट्रोल, देन व्हाट हैपेंस इज दैट योर द स्पीड ऑफ योर कार कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इसे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल वैल्यूज़। और जब गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही होती है तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। तो मेरे यहाँ से लोग कांस्टेंट होते हैं, मेरी बिरादरी के लोग कांस्टेंट होते हैं, और हमारी ऑपोजिट बिरादरी के लोग क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई हेट्रेड मत फैला देना यार, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो कांस्टेंट वैल्यू वो होती है, अपन लोग कांस्टेंट है, ठीक है, अपन लोग कांस्टेंट है ना, अपन लोग कांस्टेंट है। और ये जो वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं उनके आपको कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी आपको गालियाँ देखने को मिल जाएंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब अगर बात की जाए कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ओवर हेयर, व्हाट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ओवर हेयर, सो 5 इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ओवर हेयर, so 5 is the constant over here. So 5, what is the value of the constant over here? So 5 is the constant over here. So 5 is the constant over here. And when we talk about the variable, then what is the variable over here? So here the variable that is being used is x. Here the variable that is being used is x. And x की पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, x की पावर 2 है, तो वो तो पावर हो गई x की, मतलब कि कितने बार x मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। x की पावर 2 यानी कि x इंटू एक्स। अब उतने ज़्यादा बेसिक तो आपको पता ही होंगे, ये सारे बेसिक तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, ठीक है। तो algebraic expression is a collection of terms that is separated by two operands which are addition and subtraction, positive and negative, plus and minus, ठीक है। And then there are two parts, there are two main parts of a term, and the two parts are constant value and variable, constant and variable, constant and variable. Let me tell you, अब वेरिएबल के नाम में खुद आता है, वेरिएबल के नाम में मतलब आता है वैरी, वेरिएबल के नाम में आता है वैरी, वैरी मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो चेंजिंग
चेंज, वैरी मतलब चेंज, और एबल चेंजेबल समथिंग विच कैन चेंज, जो कि समय के साथ बदलता आता है, समय के साथ बदलता आता है। ओके, समय के साथ बदलता जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, 2 एग्जाम्पल दिए, जिसकी वजह से एक एग्जाम्पल की वजह से गालियों की बौछार होगी यहाँ पर, और एक एग्जाम्पल जो है वो तो अपना नॉर्मल एग्जाम्पल था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू हैव जस्ट गॉट टू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो कैसा भी, देखो कभी भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का यूज़ करके टर्म्स बनाए जा रहे हैं और उन टर्म्स को सेपरेट किया जा रहा है प्लस और माइनस के साइन से, तो उस एक्सप्रेशन, वो कैसा भी एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर कमेंट आया कि आप थोड़ा धीरे बोला करो, ठीक है, स्पीड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा ही धीरे लगने लगा है तो फिर आप 1.5x पे करके देख सकते हो। और पहले तो लोगों को टू क्या बोलते हैं उसे 0.75x पे करके देखना पड़ता था मेरे वीडियो को। आप समझ जाओ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अपन लोग आता है पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल का होता है चाचा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, पॉलिनोमियल। वैसे नाटक करने में मज़ा आता है मुझे, ठीक है, इसलिए नाटक करता हूँ। अब polynomial, what is a polynomial? What is a polynomial? Polynomial is also a collection of terms. Polynomial is a kind of algebraic expression in which there are several terms, but an algebraic expression can be said to be a polynomial only when it follows a few criteria that I am going to tell you over here. ठीक है, कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि अगर फॉलो किए जा रहे हैं एक algebraic expression के द्वारा, तब उस algebraic expression को we can call पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि टर्म्स का कलेक्शन होता है जो कि प्लस और माइनस के साइन से सेपरेटेड होते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि जब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करेगा तभी हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो कि जब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करेगा तभी हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ओके। तभी हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे पॉलिनोमियल उसको, देखो, पॉलिनोमियल इज अ काइंड ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेटेड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेटेड होते हैं, और कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ही उन्हें पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हर चीज़ समझेंगे। 5x² + 6x + 7 + 6x + 7 6x 6√x + 7x + 3, ठीक है। ये व्हाट इज दिस इज दिस इज एन algebraic expression, this is also an algebraic expression, ठीक है। दिस इज एन algebraic expression and this is also an algebraic expression wherever there is a usage of terms, wherever there is a usage of terms in which there are variables and constants and they're separated by plus and minus sign, then they can be said to be an algebraic expression. But the criteria which I am going to tell you are only needed for an algebraic expression to be a polynomial, ठीक है। तो क्या है वो क्राइटेरिया, कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो वेरिएबल की पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो एक वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब व्हाट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, आप में से ज़्यादातर आंसर करोगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप में से ज़्यादातर आंसर करोगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर अगर आप बोल रहे हो देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। नॉन नेगेटिव, नॉट, यू आर पार्शियली करेक्ट, नॉट टोटली रॉन्ग, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू आर पार्शियली करेक्ट। रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। अब क्यों रॉन्ग, क्योंकि नॉन नेगेटिव, हैव यू हर्ड ऑफ जीरो, क्या जीरो नेगेटिव इंटीजर और इज जीरो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एक नेगेटिव इंटीजर है या फिर जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है, टेल मी। क्या एक जीरो, शून्य, क्या एक नेगेटिव इंटीजर है या एक पॉजिटिव इंटीजर है? जीरो क्या एक नेगेटिव इंटीजर है या एक पॉजिटिव इंटीजर है? यू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
and the answer that is going on in your mind is very correct, that 0 is neither a negative integer nor a positive integer. 0 is neither a negative integer nor a positive integer, ठीक है. 0 is neither a negative integer nor a positive integer. तो ये क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये. ठीक है, ये गाड़ी का गियर सिस्टम, ठीक है. आप तो 6 गियर आने लगे हैं, तो फिर चलो 6 गियर ही ले लेते हैं अपन लोग. अरे शिट यार, ठीक है, ठीक है. तो ये गाड़ी का गियर सिस्टम, ठीक है. अब यहाँ पे इस वाले को क्या बोलते हो आप, इस लाइन को न्यूट्रल. 0 इज़ द न्यूट्रल वन, ठीक है. 0 ना इधर का ना उधर, धोबी का कुत्ता है 0, ना घर का ना घाट का. ओके, सो 0 इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. 0 इज़ समथिंग विच इज़ न्यूट्रल, ठीक है. तो 0 न्यूट्रल है, इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन नेगेटिव इंटीजर सो वी विल ऑल्सो इंक्लूड 0, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पॉजिटिव इंटीजर देन वी विल इंक्लूड 0, ठीक है. क्योंकि ना इधर का है ना उधर का है, तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा इसे. तो कहीं भी, तो अगर दोनों पूछा जाए, तो अगर आपसे बोला जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 आएगा, तो क्या नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी आएगा 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी 0 आएगा. मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें कि 0 भी होता है. नेगेटिव इंटीजर्स और 0 का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. और 0 और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सॉरी, 0 और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं है. तो 0 भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो नेगेटिव भी नहीं है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे. अब उसके बाद आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नहीं है. तो 0 पॉजिटिव भी नहीं है ना ही नेगेटिव है, तो दोनों में उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, दोनों में उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है. तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर ये एक इंटीजर होना चाहिए, या फिर जो वेरिएबल की पावर है वो 0 होनी चाहिए. या तो वो 0 हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो वो 0 हो, या तो वो पॉजिटिव हो, यानी कि नॉन नेगेटिव हो. अब एनीथिंग, यहाँ पे वेरिएबल दिख नहीं रहा था हमें, यहाँ पे वेरिएबल हिडन था, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0. अब आप, अगर मैं पूछूं कि अब आप बोलो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो आप बोल लोगे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बोल देते सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आप यहाँ पे बोल देते पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होता, यहाँ पे तो किसी भी टाइप का इंटीजर नहीं है, यहाँ पे तो किसी भी टाइप का इंटीजर नहीं है, यहाँ पे तो एक 0 है, यहाँ पे x की पावर तो 0 है, ठीक है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो फिर ये तो पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते हम इसे. लेकिन वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और 0, नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव और 0, ठीक है, डन. समझ में आई ये चीज़, समझ में आई ये चीज़, नहीं समझ में आई फिर से वापस जाओ, फिर से देखो, पक्का समझ में आएगी. यानी कि ये तो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है. वेरिएबल की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है. इसकी कोई पावर नहीं दिख रही है, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ये एक कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट में जो वेरिएबल की पावर होती है, कांस्टेंट में जो वेरिएबल की पावर होती है वो 0 होती है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, ये जीव है ना, ये लड़खड़ा रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों. एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो 7 1 7, तो उसे हम डायरेक्टली 7 भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स. व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू मैच टू बी अ पॉलिनॉमियल? डू यू अंडरस्टैंड दैट? या वेरी करेक्ट. सो वी आर डन विद इट, दैट व्हाट इज अ पॉलिनॉमियल. ओके, एंड देन सेकेंडली let's check that whether it is a polynomial or not. So what's your answer for this question? So your answer is absolutely right that it is a polynomial. ये एक polynomial है क्योंकि because it is matching each and every criteria, ठीक है, it is matching each and every criteria, it is matching each and every criteria, it is matching each and every criteria. Okay, and then secondly comes the next question, which is 6 root x plus 7x plus 3, 6 root x plus 7x plus 3, 6 root x plus 7x 3 plus 3, 6 root x plus 7x plus 3. ओके, ठीक है. तो एक बात बताओ, अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो होना चाहिए, साथ में वो जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर की बात करनी है हमें, बस कांस्टेंट वैल्यू की पावर से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं.
तो जो वेरिएबल की पावर है वो एक फ्रैक्शनल नंबर भी, रैशनल नंबर भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5/6 है। सो दिस, अगर ये आ रहा है आपके पॉलिनॉमियल में या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनॉमियल तो होगा ही नहीं, अगर इस टाइप का आपका वेरिएबल का पावर आ रहा है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सो दिस कैन नेवर बी अ पॉलिनॉमियल, दिस कैन नेवर बी अ पॉलिनॉमियल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर इस टाइप का आ रहा है तो कैन दिस बी अ पॉलिनॉमियल, सो या एब्सोल्युटली दिस कैन बी अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि x की पावर 1 है, 6/6 कट गया, ठीक है, 6/6 कट गया। ओके, सो अब हम इसकी बात करते हैं, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया चेक करेंगे हम कि वेरिएबल की जो पावर है तो क्या वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें एक चीज़ करनी होगी, 6 रूट की वैल्यू रूट हटती है, जब देखो जैसे 5x² है, 5x² है, इधर x है, नहीं, या फिर 5 की स्क्वायर है, इधर x है, ठीक है, 5 की स्क्वायर इधर x है। अब 5, अगर हम 5 को यहीं रहने दें, स्क्वायर को उधर ले जाएं, स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दें अगर हम, तो क्या बन जाता है √x, तो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2/1 है, रूट की वैल्यू 2/1 है। आप सिंपल समझो, मतलब मैं आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2/1 है, उधर जाती है तो ये ऊपर, ये नीचे, 1/2, यानी कि हम इसे x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा झंझट करने से अच्छा हम क्या लिखते हैं, √x, ठीक है। हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा क्यों लिखना है उतना, वो करने से अच्छा हम इसे में रूट लगा देते हैं। तो वही चीज़ है कि रूट है, यानी कि अगर हम x की पावर लिखना चाहें तो हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही मान लो अगर यहाँ पे 5 का क्यूब होता, तो ये क्या हो जाता है, 3 है, तो x की पावर x 3 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 वो हो जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x अंडर क्यूब रूट, ठीक है, x अंडर क्यूब रूट। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बोलने का तरीका, ज़्यादातर बोलते गलत है, ज़्यादातर लोग प्रोनाउंस गलत नहीं करते, मतलब कि उसको बोलने का तरीका सही नहीं है। जैसे आपको ये बताया जाता होगा कि 5.385, बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, 5.385, लेकिन वो होता क्या है, 5.385, 3/10, 800, 5,000, बड़ा खींचना पड़ता है इसको। अब वैसे ही अगर कोई चीज़ रूट में लिखी गई है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हो, √5 बोलते हो, √5 वो ठीक है। सेकेंडली आप ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, √5, पता है √5 का मतलब क्या होता है, √5 का मतलब क्या होता है, ये √5, 5 के नीचे, आई एम सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, तो √5, 5 रूट के नीचे, सॉरी √5 के नीचे, ठीक है। तो इसे बोलने का तरीका, √5, रूट ओवर, देखो जब बोट ब्रिज के नीचे से जा रही हो तो हम क्या बोलेंगे, द बोट इज मूविंग अंडर द ब्रिज। जब प्लेन ब्रिज के ऊपर से जा रहा हो तो द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, ठीक है, ऊपर से, तो ये ऊपर पे है, तो रूट ओवर 5, ठीक है, √5। आपको लग रहा है क्या फालतू बात कर रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, आई एम देयर। 6x⁴ 7x प्लस, अरे 7x+3, हाँ ठीक है, 7x+3। अब आप मुझे बताओ, इज दिस अ पॉलिनॉमियल, ये तो क्राइटेरिया मैच कर रहा है अपनी, ये अच्छा बच्चा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसकी जो वेरिएबल की पावर है, और फ्रैक्शनल नंबर में नहीं है, होल नंबर में है, यानी कि 1 है। 3 की पावर है, मतलब 3 की वेरिएबल की पावर है 0, और इसकी वेरिएबल की पावर p/q के फॉर्म में है, तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा और ये एक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल अच्छे से समझ कर डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन अ पॉलिनॉमियल एंड विच इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब एक और चीज़, हर एक पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ध्यान से इधर, हर एक पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हर एक पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। हर एक पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ बिल्कुल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? तो नहीं, ये एक पॉलिनॉमियल बिल्कुल नहीं है। क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल है। हाँ, ये दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल, वी एग्री विद इट, लाइक दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल है। समझना, बस ध्यान से सुनने की देर है प्रभु, समझ लोगे यार। क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनॉमियल है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो भी चीज़ एक पॉलिनॉमियल है वो हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। जो भी चीज़ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, लेकिन हमेशा नहीं होगी, 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 हमेशा नहीं होगी। अब एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल नाम का टर्म आता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसमें कि वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है। जिस भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। वेरिएबल की पावर ज़ीरो यानी कि कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वन है, ठीक है। वेरिएबल नहीं है तो रहेगा क्या? कांस्टेंट, तो इसलिए उसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोला जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर ज़ीरो है यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल? What is the power of the variable of a constant polynomial? So the answer will be no, 0. So the answer will be 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 0. अब बात आती है एक और चीज़ पे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आई होप कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, आप सही से हर एक चीज़ को समझ पा रहे हो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। लेट मी सी दैट व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ दिस। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, इस पे कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे परीक्षा पे चर्चा होती है वैसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल पे अपन लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। एक तो डिग्री होता है आपका जो टेम्परेचर आप घर पे जब बीमार पड़ते हो तो नापते हो, जैसे मैं बीमार हूँ अभी, ठीक है। और एक डिग्री होता है आपका पॉलिनॉमियल का। अब आपको उस डिग्री को इस डिग्री से कंपेयर नहीं करना है, वो तो टेम्परेचर वाला डिग्री हो गया, ठीक है। इतना 101 डिग्री बुखार है, ठीक है, वो चीज़। अब ये डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या? डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन द सेंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसमें क्या? इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द होल पॉलिनॉमियल, ठीक है। पूरे पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट रेडिकल है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? 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 अगर कोई आपसे पूछे इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, सो यू जस्ट थिंक, नीड टू थिंक इज, व्हाट यू जस्ट नीड टू थिंक इज, what is the highest power of the variable in this polynomial? What is the highest power of the variable in this polynomial? So what is the highest power of the variable in this polynomial? So that is 2, ठीक है। So that is 2. So your answer will be 2, done. So your answer will be 2. Now let's talk about one more term that I forgot to tell you is coefficient. What is a coefficient? ठीक है, एक coefficient क्या होता है? मेरे सामने कुछ है नहीं, मेरे सामने एक दीवार है, बस उस दीवार को देख के मैं सोचता हूँ कुछ, ठीक है। मेरे सामने कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने दीवार है, ठीक है, दीवार है। व्हाट इज़ अ कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट यानी कि कोएफिशिएंट इज़ अ रिलेटिव टर्म, कोएफिशिएंट इज़ अ रिलेटिव टर्म। आप किसी चीज़ से रिलेट करके पूछोगे, ठीक है, या फिर कंपेयर करके, कंपेरेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, जो बोलना है बोल लो। आप कभी वो नहीं बोल सकते इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि किसका कोएफिशिएंट क्या होगा, पूछना पड़ेगा इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? मतलब कि बगल वाला टर्म, 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 लेकिन बगल वाला टर्म पीछे वाला, बगल वाला टर्म पीछे वाला। जब भी बोले ये x का कोएफिशिएंट क्या, ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है पीछे वाले टर्म के बारे में कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, मतलब अपना जुड़वा भाई, बगल वाला भाई, बगल वाला भाईजान, ठीक है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 5 है। x का जो कोएफिशिएंट क्या है? वो 5 है। x का जो कोएफिशिएंट क्या है? वो 5 है, ठीक है। x का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, ठीक है। नाउ वन मोर कन्फ्यूजन दैट अराइजेज इन द माइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इज deciding the degree of a polynomial when complex questions come to your screen. Okay,
So let me write that kind of question. xy plus 3x plus 7z. Now here if someone asks you that what is the degree of this polynomial, यानी कि अगर कोई चचा आपसे पूछते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, यानी कि आपके दिमाग में सबसे पहले तो आ जाएगा कि हाईएस्ट पावर क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, वो हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन जब आप फाइंड आउट करने लगोगे तो यहाँ पे इसका भी 1, 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 ठीक है. तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है. लेकिन आप एक चीज़ गौर करो, ये जो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, 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 x टू दी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर इंटू b टू दी पावर m, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m. जब भी बेस डिफरेंट होता है, जब भी बेस डिफरेंट होते हैं, जब भी बेस डिफरेंट होते हैं, पावर क्या हो जाता है, ऐड. ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी एम प्लस एम. तो आपको एक टर्म के लिए देखना है. यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो तो कांस्टेंट वैल्यू को कोई पावर आपको कंसिडरेशन में लेना नहीं है. ठीक है, वेरिएबल की पावर. तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी वाई की पावर 1 है. बेस डिफरेंट है, पावर क्या होगा, ऐड होगा. बेस डिफरेंट है, पावर क्या होगा, ऐड होगा. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2. आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी बेसिक थिंग दैट needs to be there inside your mind so that you can answer each and every question, whether it is an advanced level question or whether it is a very basic question. Okay, you need to know each and everything and you need to have that kaak chesta, ठीक है, that curiosity to understand each and everything properly. Okay, you need to have that curiosity to understand each and everything properly. Now comes the most important and the most interesting topic. Now comes the most important and the most interesting topic for this video, which is going to be the last topic of this video. And after this video is uploaded, then I will upload another video which will set your life for polynomials. Okay, for sure. Okay, so I am going to tell you very unique something very unique in that video. Okay, classification of polynomials, our last topic for this video. Classification of polynomials. How can polynomials be classified? Polynomials को classify कैसे कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को तोड़ कर कैसे बता सकते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन. ठीक है, हिंदी में कैसे बताऊं, रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, रूपांतरण बोलते हैं क्या शायद. ठीक है, रूपांतरण कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स का रूपांतरण. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब मुझे नहीं पता है, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव और अगली बार से मैं सही यूज़ करूँगा. ओके, बस जान मत ले लेना मेरी. ठीक है. पॉलिनोमियल की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं. पॉलिनोमियल्स तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उन्हें क्लासीफाई कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, ऐसे. ठीक है, क्लासीफाई कैसे करेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, on the basis of number of terms. अरे बबुआ, on the basis of number of terms. देखो, on the basis of their degree, on the basis of number of terms, on the basis of their degree, on the basis of number of terms. ठीक है. अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, मैंने देखा है बहुत बारी, हु इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर मैथमेटिक्स. सो लेट मी राइट द नेम. आई डोंट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं अपने चैनल पे किसी और का नाम लेने में. आई एम नॉट जस्ट, आई हैव नो इश्यूज़. ठीक है, आई हैव नो इश्यूज़. अभी क्लास 10 से आई हैव, मतलब 9 से देख रहा हूँ, 9 से ही देख रहा हूँ, क्योंकि आई फाउंड हिम लाइक मी. ठीक है, नहीं, आई फाउंड माई सेल्फ लाइक हिम. ठीक है, मतलब मुझे भी थोड़े अलग सेम टू सेम लगते हैं, थोड़े से वैसे ही मजाकिया. एंड द वे ही टीचर्स ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक्स टू एडवांस. लेकिन हाँ, उस प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी प्लेटफॉर्म की एक क्राइटेरिया होती है, मतलब कुछ ज़्यादा भी बेसिक नहीं जा सकते हैं वो, और ऐसे उतना ज़्यादा बेसिक नहीं जा सकते हैं. इसलिए आई एम जस्ट थिंकिंग दैट आई शुड टेल दीज टाइप ऑफ बेसिक्स ओवर हेयर. ठीक है, सो आई टोल्ड यू द नेम, नाउ यू कैन जस्ट गेट टू नो अबाउट हिम. रेस्ट लेट्स कम ओवर हेयर. खैर, आते हैं इधर. ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है. कैसे,
जैसे एक पॉलिनॉमियल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, सबसे पहले यू जस्ट नीड टू चेक दैट वेदर इट इज़ अ पॉलिनॉमियल और नॉट। सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर आपको डिग्री के हिसाब से क्लासीफाई करना है पॉलिनॉमियल को, क्वेश्चन में आता है कि क्लासीफाई द पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, और उसके बाद क्वेश्चन दिया आता है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले चेक नहीं करते हैं कि वेदर दैट algebraic expression is a polynomial or not, and they directly write down the answer, but you are going to get wrong in that way, ठीक है। आधा से ज़्यादा टाइम आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रिक किया आता है आपको। आपको सबसे पहले देखना है कि whether it is a polynomial or not. So yes, this is a polynomial because the power of the variable is a non-negative integer, over here the same and the same over here, okay, and it is not written in the form of p by q, it is not written in the form of p by q, मतलब ये एक फ्रैक्शन नहीं है, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन नहीं है, एक होल नंबर है। अब हमें पता चल गया ये पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल तो है, तो अभी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, यहाँ पे मुझे इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, वो क्या होगा, वो होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, वो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, लाइन, व्हाट इज अ लाइन, सिंगल लाइन, एक लाइन ऐसे लीनियर लाइन, ठीक है। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, व्हाट विल दैट पॉलिनॉमियल बी, दैट विल बी अ लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो, डिग्री 3 है, वह कैसे भी हो सकती है, वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो, देखना ध्यान से, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, अरे यार नहीं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस 7, इसमें इस पॉलिनॉमियल की डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल ओवर हियर, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल ओवर हियर इज 4, सो एनी पॉलिनॉमियल with the degree 4 is said to be a biquadratic polynomial or a quadric polynomial, biquadratic polynomial और a quadric polynomial, क्वाड्रिक यानी कि चार का समूह, चार का समूह, वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 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 ठीक है। ये क्या है, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसकी, गाइस मेरा मार्कर चला गया, मैं निकाल सकता हूँ ना, आजा, आ भी गए हो। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 वो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 वो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद कोई नाम नहीं है, उसके बाद बस पॉलिनॉमियल बोलते हैं मुझे, और बस आपसे डिग्री पूछी जाएगी। आपसे क्वेश्चन में कभी भी डिग्री 5 की नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि 5 का कोई ऐसा कुछ नाम नहीं है। क्वेश्चन में आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको टिक किया जाएगा, आपको ज़्यादातर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे जो कि एक पॉलिनॉमियल नहीं है, और आप उसी में गलती कर दोगे, आप चेक नहीं करोगे कि ये पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं, और डिग्री बता दोगे। जो चीज़ पॉलिनॉमियल है नहीं, पॉलिनॉमियल उसमें लिखा रहेगा राइट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, जब वो पॉलिनॉमियल है ही नहीं तो उसकी डिग्री घंटा कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के लास्ट चीज़ पे आते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, और ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, और ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे जिस भी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म हो, जिस भी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म हो, वो क्या होगा, मोनोमियल, मोनोमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म हो, चलो इसे एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सूना सूना लग रहा था। जिस भी पॉलिनॉमियल में बस एक टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल में दो टर्म्स हो उसे क्या बोलेंगे, बाइनॉमियल। जिस भी पॉलिनॉमियल में तीन टर्म्स हो, ट्राइनॉमियल।
बस यही 3 क्लासिफिकेशन है इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर है मोनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 वाई ट्राइनोमियल। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जिन लोगों ने ट्राइनोमियल बोला है, जिन लोगों ने ट्राइनोमियल बोला है वो लोग गलत हैं, जिन लोगों ने ट्राइनोमियल बोला है वो लोग गलत हैं। क्योंकि हमें बेसिस ऑफ टर्म्स पे देखना है। अब जब भी टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल पूछे तो सबसे पहले जैसे आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे पूछा गया था, तब आपने क्या देखा था कि वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। अगर बेसिस ऑफ टर्म्स पे पूछा जाना है तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। और तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि x है 2x है, 2x प्लस x क्या होता है 3x होता है, और ये वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चलो मैं ये भी बता ही देता हूँ कि x प्लस 2x 3x कैसे होता है। x प्लस 2x 3x कैसे होता है, x प्लस 2x क्या होता है, x और x कॉमन है, x और x कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचा, x वन जा x और 2, ठीक है, 1 प्लस 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा x3 विच इज़ इक्वल टू 3x। डन, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया बाइनोमियल। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, इफ़ द टर्म इज गेटिंग सिंप्लीफाइड, इफ़ द टर्म्स आर गेटिंग सिंप्लीफाइड इन अ गिवन पॉलिनोमियल, देन यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई them and after the result comes out, then you have to just judge that, then you have to judge that whether it is a monomial, binomial or trinomial। अगर हमारी बात आप सभी भाइयों को समझ में आई है तो कृपया करके मुझे बता देना। आज का जो हमारा बेसिक्स का वीडियो था वो यहीं तक था। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो में पूरे तरीके से बने रहने के लिए। आप जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है बिना अपने ईगो को हर्ट करते हुए कि ये क्या पढ़ाएगा, ये तो अपने खुद ही एक स्टूडेंट है। सो द थिंग इज़ कि आई हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। पहली चीज़, आई हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। सेकेंडली, अगर मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ और 9th क्लास के स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये तो अभी तुरंत 9th क्लास से पार हुआ है तो ये क्यों पढ़ाएगा, सो दे हैव समथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दे हैव समथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो इंसान तुरंत किसी क्लास से पास हुआ है, ही और शी नोज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट कैन फेस, दैट द स्पेसिफिक स्टूडेंट कैन फेस, ठीक है। सो ही और शी कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। और मैं तो अभी 10th में हूँ तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने ईगो को कहीं पे भी यहाँ पर शो नहीं किया होने दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग ओवर हेयर, फॉर बीइंग टिल हेयर, ठीक है, एंड सपोर्टिंग मी। और सपोर्टिंग डज नॉट मीन्स ओनली सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़, ओके। इट मीन्स दैट आप मेरे वीडियोज़ पूरी तरीके से देख रहे हो कि नहीं। इट लाइक मीन्स अलॉट फॉर मी, ओके। लाइक देखो, मेरे अभी भी 180 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। 180 सब्सक्राइबर्स। मैं वीडियो कब से बना रहा हूँ, 4 साल हो गए होंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 4 साल हो गए। 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पीपल आर नॉट रनिंग टूवर्ड्स कंटेंट विच इज़ गिविंग दम समथिंग गुड, ठीक है। लोग उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं जो कि जिससे कि उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है, जिससे कि उन्हें कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है। लोग आजकल अलग ही अलग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अब मैं आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई दोज थिंग्स, बट स्टिल दिस इज़ द रियलिटी दैट आई एम सीइंग नाउ डेज, ओके। सो इस चीज़ को मैं लाइक I am not opposing anything, but still I am just saying and telling my view about all those things. So, but no issue, we will just do our work. We don't have any issue with our subscribers. जितने भी subscribers हैं, they are my premium subscribers. I just think that in my mind. मैं ये नहीं सोचता हूँ I want subscribers but they should be premium, okay. और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में इसके बाद, जिसमें कि हम बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एडिनोलॉजी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत,